इस दिलचस्प वजाहत में खुशामदीद। आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त ज़हनी खोज पर निकल रहे हैं, गोया हम दिमाग के जासूस हों। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसानी दिमाग आखिर किस तरह हमारी हकीकत को बनाता है। ये महज देखने का सीधा सादा अमल नहीं है, बल्कि ये दिमाग की एक बहुत ही हैरत अंगीज और पेचीदा कार्रवाई है जो हमारे रोज़मर्रा के तजुर्बात को पूरी तरह कंट्रोल करती है। तो चलिए सीधे मौजू की तरफ चलते हैं। अच्छा, जरा इस बात पर गौर करें। हम सब ने कभी ना कभी इस शदीद कोफ्त का सामना किया है ना, जब हम कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, पूरा कमरा छान मारते हैं, लेकिन मजाल है जो वो चीज़ मिल जाए। और फिर अचानक कोई दूसरा शख्स कमरे में आता है और एक ही नज़र में वो चीज़ उठा लेता है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि चीज़ें बिल्कुल नज़रों के सामने होने के बावजूद अचानक गायब हो जाएं? और यही हमारा पहला हिस्सा है, अशिया का गायब होना, जो कि एक रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है। अरे, ये बिल्कुल सामने ही तो रखा था। सच बताएं, ये जुमला हम सब ने कितनी बार सुना है। दरअसल इस मसले की जड़ हमारी कमज़ोर नज़र हरगिज़ नहीं है, बल्कि असल बात यह है कि मुख्तलिफ इंसानों के दिमाग चीज़ों को तलाश करने के अमल को बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज में हैंडल करते हैं। देखिए, हमारा दिमाग एक ही वक्त में पूरे मंजर को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। इसके बजाय ये एक स्पॉटलाइट पर इन्हिसार करता है। ज़रा तसव्वुर करें, एक अंधेरे स्टेज पर एक स्पॉटलाइट। ये रोशनी मंजर को स्कैन करती है और दिमाग सिर्फ वहीं की तफसीलात पर पूरी तरह गौर करता है जहां ये रोशनी पड़ती है। जो कुछ भी इस फोकस से बाहर होता है, दिमाग उसे बड़ी हद तक नज़रअंदाज कर देता है। तो आइए इस स्पॉटलाइट और आंख के अंदर मौजूद फुव्वा के हयातियाती ताल्लुक को देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक हकीकी हयातियाती मुजरिम मौजूद है, जिसे फोविया कहते हैं। ये आंख के पर्दे का वो नन्हा सा मरकज़ है जो हमें कमाल की हाई रेजोल्यूशन और साफ नज़र फराहम करता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये हमारी नज़र के पूरे मैदान के एक हैरानकुन हद तक छोटे से हिस्से तक महदूद होता है। इसके मुकाबले में जो हमारा पेरिफेरल फील्ड है, यानी इर्द गिर्द की नज़र का दायरा, वो बहुत वसी तो होता है, लेकिन उसमें वो बारीक बीनी और फोकस कतई नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा बसरी निज़ाम इस इतने छोटे से फोकल पॉइंट की कमी को पूरा कैसे करता है। इसका जवाब है स्केट्स। ये हमारी आंखों की वो तेज़, खामोश और लगातार हरकत हैं जो किसी पेचीदा मंजर को समझने के लिए मुसलसल होती रहती हैं। हैरत की बात यह है कि जब हमें लगता है ना कि हम किसी चीज़ को बिल्कुल टिक-टिकी बांध कर देख रहे हैं, तब भी हकीकत में आंखें माहौल के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने के लिए बड़ी तेज़ी से हरकत कर रही होती हैं। अब ज़रा नफ्सियात की तरफ चलते हैं और नादानिस्ता अंधेपन को समझते हैं। तो सबसे अहम नुक्ता इस अमल को समझना है, जिसे नादानिस्ता अंधापन या इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ये वो कैफियत है जहां दिमाग किसी बिल्कुल वाज़े और सामने पड़ी चीज़ की मौजूदगी को मानने से ही इनकार कर देता है। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि वो उस वक्त कुछ और देखने की तवक्को कर रहा होता है और उस खास चीज़ को फाल तौर पर ढूंढ ही नहीं रहा होता। इस तस्वुर को परखने के लिए इंसानी मुशाहिदे की हुदूद जांचने का एक बहुत ही मशहूर नफ्सियाती तजर्बा किया गया। तजर्बा कुछ यूं था। लोगों को बास्केटबॉल पास करने की एक वीडियो दिखाई गई और उनसे कहा गया कि जरा ध्यान से टोटल पासेस गिने। और फिर इसी दौरान एक शख्स गोरिल्ला का लिबास पहने स्क्रीन के एन बीच से बड़े आराम से गुजरता है। अब जो चीज़ वाकई दिमाग घुमा देने वाली है, वो ये 50% का हिंसा है। ये जानकर वाकई हैरत होती है कि तकरीबन आधे देखने वाले इस गोरिल्ला को सिरे से देख ही नहीं पाते, बिल्कुल मिस कर देते हैं, क्योंकि उनकी तमाम तर तवज्जो, उनका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि बॉल कितनी बार पास की गई, और वो बड़ा सा गोरिल्ला उनकी तवज्जो की इस स्पॉटलाइट से मुकम्मल तौर पर बाहर रह जाता है। तो आइए देखते हैं कि हमारा दिमाग चीज़ों को स्कैन कैसे करता है। इस पूरे प्रोसेस के कमांड सेंटर पर गौर करें, जिसे डॉर्सल पाथवे कहा जाता है। जब हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं तो हमारी तवज्जो कहाँ होनी चाहिए, चीज़ें कहाँ पड़ी हैं और अगली बार हमें किस चीज़ पर फोकस करना है। बसरी मालूमात सीधा इसी रास्ते से गुजरकर ये तय करती हैं। ये समझ लें कि ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी तवज्जो का जीपीएस है। अगर हम तलाश के मुख्तलिफ कामों का बिल्कुल गैर जानिबदाराना जायजा लें तो कुछ दिलचस्प और मामूली इख्तलाफात सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर, बेतरतीब चीज़ों में किसी शय को ढूंढने में ख़वातीन को थोड़ी सी बढ़तरी हासिल होती है, जबकि मर्दों को जहन में चीज़ों का 3D नक्शा बनाने में थोड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि असली फ़र्क सिन्फ का नहीं होता। असल चीज़ तो माहौलियाती वाकफियत, तलाश की टेक्निक और तवज्जो देने का दौरानिया है। ये चीज़ें किसी भी दूसरे अंसर से कहीं ज़्यादा अहमियत रखती हैं। अब इन दो मुख्तलिफ स्कैनिंग तरीकों को देखें। एक तरफ मुनज़्ज़म स्कैनिंग है, जो एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक बड़ी एहतियात से जाती है। ये तरीका चाबियां या किचन में रखी कैंची जैसी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ों को तलाश करने में बहुत ज़बरदस्त रहता है।
और दूसरी तरफ वो वसी हरकत हैं, जहां आंखें बस बड़े बड़े चक्कर लगाती हैं, और यही वजह है कि अक्सर चीजें पूरी तरह मिस हो जाती हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपनी आज की खोज के आखिरी और सबसे दिलचस्प मोड़ पर, पेशगोई का एल्गोरिदम। ये वो कमाल का नुक्ता है जो हकीकत के बारे में हमारे सारे तसव्वुरात बदल देता है। बसरी तलाश दरअसल एक कैमरे की तरह दुनिया को जूं का तूं रिकॉर्ड करने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम है। हमारा दिमाग लगातार अंदाजे लगा रहा होता है कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई चीज किसी ऐसी गैर मुतवक्का जगह पर पड़ी है जिसकी दिमाग को तवक्को ही नहीं, तो दिमाग उसे रजिस्टर ही नहीं करेगा और हम उसे बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो इस सारी ज़बरदस्त वजाहत के इख्तिताम पर एक ऐसा सवाल जहन में आता है जो वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हमारा दिमाग महज ये अंदाज़ा लगा रहा है कि चीज़ें कहाँ मौजूद हैं, तो हम इंसान असल में इस मादी दुनिया का कितना हिस्सा वाकई देख रहे हैं, और इसमें से कितना हिस्सा महज एक शराब या हमारे दिमाग का बनाया हुआ वहम है। इस गहरी सोच के साथ हम आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। यकीनन इसने हमें अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया दिया होगा।